दोस्तों ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर बैंक कस्टमरों की सहायता को प्राथमिकता देने की जगह खुद की सहायता करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदद की जिम्मेदारी बैंक की है तो आप सही समझ रहे हैं, बैंक की ही है। बट देन बैंक आपकी मदद करने के साथ ही साथ खुद की भी मदद करता है। वो ऐसी कुछ बातें आपसे नॉर्मली नहीं शेयर करता है जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ कस्टमर, बिकॉज अगर आप उसके बारे में जान लो तो आप ही ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। आज इस वीडियो में मैं धीरज आपसे शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो एज अ कस्टमर, बैंक के कस्टमर होने के नाते आपको पता रहनी चाहिए, जो नॉर्मली बैंक के कर्मचारी आपको नहीं बताते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है हमारा, राइट, ये पर्सनल फाइनेंस का चैनल है। यहाँ पर हम बैंक से जुड़े बेहद ही ज़रूरी बातें आप तक पहुँचाते हैं जो एज अ कस्टमर आपको जानना ज़रूरी है, जिससे फिर आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैनल आपके फ़ायदे का है तो ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म कस्टमर प्रिविलेज। अन्य ऑर्गेनाइजेशंस की तरह बैंक में भी जो लॉन्ग टर्म कस्टमर्स, मतलब जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है। इसके बारे में नॉर्मली बैंक आपको बताते नहीं हैं, बट अगर आप इसके बारे में पूछो तो वो आपको अवश्य बताएंगे। मान के चलते एक व्यक्ति है जो काफ़ी वक्त से एक पर्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने परिवार वालों का भी अकाउंट उसी बैंक में ओपन करवाया है, लोन्स भी उन्होंने उसी बैंक से लिए हैं, राइट। तो ऐसे में अगर हम देखें उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लॉयल्टी दिखाता है, राइट, वो कस्टमर काफ़ी लॉयल रहे हैं उस बैंक के साथ। तो ऐसे में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ कस्टमर जो कि ऐसे प्रिविलेजेस का बेनिफिट लेते हैं, वो अपनी फ़ीस वेव ऑफ करवा के ले लेते हैं दोस्तों। तो आप भी अगर किसी बैंक से काफ़ी वक्त से जुड़े हैं, लॉयल रहे उनके साथ, तो आप अपना ये जो प्रिविलेज है इसको अनलॉक कीजिए। ऐसे सारे जो बेनिफिट्स है उसके बारे में जानिए अपने बैंक से और उसका बेनिफिट लीजिए। दूसरा है दोस्तों कि जब भी आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं तो जो उसकी रसीद है उसको अपने पास संभाल के रखिएगा। बैंक आपको नॉर्मली इसके बारे में कभी कोई जानकारी देते नहीं, बट बहुत सारे कस्टमरों का ये तजुर्बा है या अनुभव है कि जब भी ऐसा कभी हुआ होगा, शायद आपके साथ भी, आपने कभी अगर पैसे विड्रॉ किए हो तो समझिए आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है 50,000 रुपये, आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किए, राइट, आपको सक्सेसफुली 10,000 रुपये कैश विड्रॉ होकर हाथ में मिला। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि जो रसीद आती है उसको हम देखकर कि भाई उसमें कितना बैलेंस है देखकर हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट जब हम घर जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, और जब हम हमारा बैंक अकाउंट चेक करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, या जब हम हमारा पासबुक अपडेट करते हैं, तो पता चलता है कि 10,000 की जगह वहाँ पर 20,000 रुपये विड्रॉल की ट्रांजैक्शन दर्ज हुई है। तो अब ये क्या हुआ है मैं बताता हूँ। जनरली जो ये एटीएम मशीन्स है, जैसे ये एटीएम का फुल फॉर्म ही कहता है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो इट्स एन ऑटोमेटेड मशीन वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी कि डुप्लीकेसी हो, ट्रांजैक्शंस की डुप्लीकेसी हो। तो अगर डुप्लीकेसी हुई है तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए बैंक को बताने के लिए कि आपने तो 10,000 का ही ट्रांजैक्शन किया था विड्रॉवल का, बट वहाँ पर वो डुप्लीकेसी हुई है, राइट, डुप्लीकेट हुआ है ट्रांजैक्शन। तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। जनरली हम देखते हैं लोग जैसी ही रिसिप्ट आने के बाद उसको फेंक देते हैं कूड़े में, तो आपको उसको अपने पास रखना चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि आप अपने बैंक से ये पता लगाइए कि कौन से अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। अक्सर हम देखते हैं जब भी आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको नॉर्मली जो अकाउंट वो सभी का ओपन करवाते हैं, वो वही अकाउंट आपका भी ओपन करवाते हैं। बट देन अगर आप थोड़ा सा वक्त ये जानने में लगाए कि बैंक के पास एग्जैक्टली कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता हो, तो वो आपके फ़ायदे का हो सकता है। बिकॉज अगर आप नॉर्मली अच्छी बैलेंस मेंटेन करते हैं तो वहाँ पर आप फिर ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। बट बैंक आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, वो आपको ही आपके बैंक को पूछना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ये सवाल ज़रूर आप अपने बैंक से कीजिए। नंबर चौथा, जब आपका डेबिट कार्ड खो जाता है तो उस वक्त में आपका अकाउंट कितना ज़्यादा सुरक्षित है। दोस्तों अक्सर जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो कभी भी हम इसके बारे में ऐसा नेगेटिव सोचते नहीं है कि भाई हमारा अगर डेबिट कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो हमारा जो पैसा है अकाउंट में वो कितना ज़्यादा सुरक्षित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि स्टेट बैंक
जैसे नेशनलाइज्ड बैंक्स में कार्ड प्रोटेक्शन प्लान की स्कीम्स रहती है, जहाँ पर अकाउंट होल्डर उस प्लान को ऑप्ट करके अपने अकाउंट बैलेंस को, अपने फ़ंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे सारे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में, जहाँ पर समझिए डेबिट कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है। तो नॉर्मली कोई भी इसके बारे में बताता नहीं है, तो आपको खुद पता लगाना है अपने बैंक से कि उनके पास ऐसा कोई स्कीम है क्या। बिकॉज़ अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपका बैलेंस डेबिट कार्ड खो जाने पर प्रोटेक्टेड रहता है, और यही तो सभी की ऑब्जेक्टिव होती है। बिकॉज ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट कब किसके साथ हो कहना डिफ़िकल्ट है। सो इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट योर फंड्स विद द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक बटन हिट कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर करके इन्फॉर्मेशन पास कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।